Hello everyone, this is Sushil Maurya. Today we will study कंप्यूटर साइंस. ठीक है, आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? कंप्यूटर साइंस. मैं आपका कंप्यूटर जीरो लेवल से स्टार्ट करता हूं. दैट मीन्स आपका कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, कंप्यूटर में कौन कौन सी डिवाइस अटैच होती है, ये सब आपको बताएंगे. ठीक है, तो फर्स्टली वी विल नो कंप्यूटर. व्हाट इज कंप्यूटर? तो डेफिनेशन देखिए कंप्यूटर की. अ कंप्यूटर इज अ जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that is used to perform arithmetic and logical operations automatically. कंप्यूटर क्या है? जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. ठीक है, डिवाइस मीन से मशीन या यंत्र, इलेक्ट्रॉनिक मतलब बिजली से चलने वाला. ठीक है, तो कंप्यूटर क्या है? जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑटोमेटिकली. जो किस लिए यूज होता है? अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए. ठीक है, अरिथमेटिकल मतलब गणित संबंधी, ठीक है, मैथमेटिक्स संबंधित, और लॉजिकल लॉजिक आप जानते हैं. ठीक है, तो ये अरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन को ऑटोमेटिकली मतलब इटसेल्फ सॉल्व करता है. अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मीन्स सीपीयू. ठीक है, सीपीयू. ठीक है, कंप्यूटर किससे कंसिस्ट मतलब बना होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से एंड सम फॉर्म ऑफ मेमोरी. ठीक है, और मेमोरी के कुछ फॉर्म होते हैं. ठीक है, जैसे आपका रैम हुआ, रोम हुआ, ठीक है, हार्ड डिस्क हुआ. तो मेन पार्ट में मैं आपको बता रहा हूं, कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट मीन सीपीयू से बना है और कुछ मेमोरी यूनिट से बना हुआ है. मैं आपको और एक ही डेफिनेशन बताता हूं, दूसरी डेफिनेशन बताता हूं. अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स सम इनपुट, प्रोसेस इट एंड गिव्स some output as result or information. ठीक है, again I am repeating the definition. A computer is an electronic device which takes some input, process it and gives some output as result or information. कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बिजली से चलने वाला मशीन है. ठीक है, जो आपका कुछ इनपुट लेता है आपसे. ठीक है, कुछ हम डेटा फीड करते हैं कंप्यूटर के, ठीक है, अंदर, और फिर उसको क्या करता है? प्रोसेस करता है. प्रोसेस करने के बाद हमको कुछ आउटपुट देता है. किस रूप में? रिजल्ट या इंफॉर्मेशन के रूप में. ठीक है, अगेन मैं आपको बताता हूं, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. ठीक है, विच टेक्स सम इनपुट, जो हमसे कुछ इनपुट लेता है. ठीक है, इनपुट मतलब इंस्ट्रक्शन हम देते हैं कंप्यूटर को, जो बोलेंगे वो करेगा. ठीक है, प्रोसेस इट, इंस्ट्रक्शन देने के बाद ये उस इंस्ट्रक्शन को क्या करता है? प्रोसेस करता है और क्या करता है? गिव्स सम आउटपुट एज रिजल्ट, और हमको आउटपुट के रूप में कैसे देता है? रिजल्ट देता है. आउटपुट के रूप में हमको क्या देता है? रिजल्ट देता है. उस रिजल्ट को हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन कहते हैं. इंफॉर्मेशन मीन्स सूचना. ठीक है, इनपुट का मतलब हम कंप्यूटर के अंदर जो कुछ भी फीड करते हैं, इंस्ट्रक्शन. ठीक है, नाउ वी विल लर्न अबाउट फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर. फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर. C stands for commonly, O stands for operation, M stands for machine, P stands for particularly, U stands for used for, T stands for technical or trade, E stands for education and R stands for research. Okay, C से commonly, O से ऑपरेशन, M से मशीन, P से पर्टिकुलरली, U से यूज्ड फॉर, T से ट्रेड और टेक्निकल, E से एजुकेशन और R से रिसर्च. मतलब ये एक ऐसा कॉमनली यूज होने वाली मशीन है जो किस किस ऑपरेशन में यूज होती है? टेक्निकल या ट्रेड में, एजुकेशन शिक्षा में, रिसर्च अनुसंधान में. ठीक है, तो ये आपका एक कॉमनली मशीन है जो आप मुख्य रूप से आपका किसके लिए यूज होती है? टेक्निकल या ट्रेड के लिए, एजुकेशन के लिए और रिसर्च के लिए. ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग. सी कॉमनली, ओ ऑपरेशन, एम मशीन, पी पर्टिकुलरली, यू यूज्ड फॉर, टी टेक्निकल और ट्रेड, ई एजुकेशनल एंड आर फॉर रिसर्च. ओके,
Now we will learn about devices in computer system. Devices in computer system. There are mainly three devices in computer system. Three types of devices: input devices, output devices, and storage devices. इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिनसे हम कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को फीड करते हैं। आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिनसे हम क्या करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम से इंफॉर्मेशन या रिजल्ट लेते हैं। ठीक है। और स्टोरेज डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती है कंप्यूटर सिस्टम में जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। ओके, नाउ वी विल नो अबाउट इनपुट डिवाइसेस। अब हम लोग इनपुट डिवाइस क्या है इसको जानते हैं। Those devices which are used for feeding the data into computer system are known as input devices. Again I am repeating the definition. Those devices which are used for feeding the data into computer system are known as input devices. ऐसे डिवाइसेज या मशीन जिनका उपयोग हम लोग कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डेटा को फीड करने के लिए करते हैं उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है। जैसे कीबोर्ड से हम लोग टाइप करते हैं। ठीक है। पेपर टाइप करते हैं, कुछ भी टाइप करते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डेटा फीड होता है। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। माउस, हम भी किसी फोल्डर को ओपन करने के लिए माउस से डबल क्लिक करते हैं। किसी नेट सर्फिंग जब आप कर रहे होते हैं, न्यू पेज को खोलने के लिए आप लिंक पर क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। तो ये भी आपका माउस भी इनपुट डिवाइस है। ठीक है। स्कैनर से हम लोग अपनी इमेज स्कैन करते हैं। ठीक है। या कोई बुक स्कैन करते हैं या कुछ भी स्कैन करते हैं अपने डॉक्यूमेंट को। ठीक है। कंप्यूटर के अंदर स्टोर करने के लिए तो स्कैनर भी आपका इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन भी आपकी इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन जब आप प्रोजेक्टर पर पढ़ते हैं तो लाइट पेन का यूज किया जाता है वहां। ओसीआर इनपुट डिवाइस है। ओसीआर का फुल फॉर्म आपको बता देता हूं। O stands for optical, C stands for corrector, R stands for reader। ठीक है। ऑप्टिकल करेक्टर रीडर ये भी इनपुट डिवाइस है। MICR इसे माइकर भी कहते हैं। ठीक है। MICR ये भी इनपुट डिवाइस है। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। जॉयस्टिक जिससे गेम खेलते हैं। ठीक है। ये भी आपका इनपुट डिवाइस है। ग्राफिक टैबलेट ये भी इनपुट डिवाइस है। बार कोड रीडर जिसे BCR कहते हैं। हम लोग किसी चीज पर देखते हैं पैकेट पे आपका रैपर पर लाइन बना रहता है। ठीक है। वो बार होते हैं, उन्हें बार्स कहते हैं। उस कोड को रीड करने के लिए एक डिवाइस आती है जिसे BCR या बार कोड रीडर कहा जाता है। ठीक है। वो एक्चुअली डिजिट्स होते हैं। Now we will study about output devices. As the name suggests, output मतलब बाहर की तरफ, input मतलब अंदर की तरफ। Output devices क्या होते हैं? Those devices which are used for taking out result or information from the computer system are known as output devices। ठीक है। ऐसे डिवाइसेज या मशीन्स जिनसे हम कंप्यूटर सिस्टम से डेटा को आउट करते हैं। ठीक है। बाहर की तरफ देखते हैं। ठीक है। या जिससे हम कंप्यूटर में फीड डेटा को रिजल्ट के रूप में या इंफॉर्मेशन के रूप में देखते हैं उन्हें आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो ऐसे डिवाइस है जिससे हम कंप्यूटर सिस्टम से डेटा को इंफॉर्मेशन या रिजल्ट के रूप में देखते हैं। ठीक है। उन्हें आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। जैसे मॉनिटर पे हम अपना जो कुछ भी टाइप करते हैं या कोई इमेज है या मूवी कहां देखते हैं। ठीक है। कंप्यूटर के अंदर मूवी चलती रहती है तो वो शो कहां होता है, कहां पे, मॉनिटर पे शो होता है। ठीक है। मॉनिटर क्या है? टीवी लाइक डिवाइस है। जैसे आपकी टीवी होती है उस तरह से डिवाइस है। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर जैसे हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं पेन ड्राइव में, सीडी में, फ्लॉपी डिस्क में। ठीक है। तो प्रिंटर क्या होता है? ये उसको प्रिंट करता है। ठीक है। फोटो कॉपियर मशीन की तरह होता है। प्लॉटर क्या है? बड़े बड़े पोस्टर्स को प्लॉट करता है। मूवी या पिक्चर के पोस्टर आपके प्लॉटर से प्लॉट होते हैं या बड़ी इमेज। ठीक है। तो प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है। प्रोजेक्टर क्या है? प्रोजेक्टर भी आउटपुट डिवाइस है।
हमने लेक्चर दिया, वो लेक्चर आपका प्रोजेक्टर पर चल रहा है या हम प्रोजेक्टर पर पढ़ा रहे हैं, तो प्रोजेक्टर पर आपको दिखता है ना इंफॉर्मेशन कहाँ आउट हो रही है प्रोजेक्टर से, तो प्रोजेक्टर भी आउटपुट डिवाइस है। ओके। कंप्यूटर स्पीकर, जब हम मूवी देख रहे होते हैं तो अपने कंप्यूटर में क्या करते हैं, स्पीकर अटैच कर देते हैं, ठीक है। तो स्पीकर से आवाज बाहर आ रही है, आउट आ रही है, तो स्पीकर भी क्या है, आपका आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। ओके। टिल नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट टू डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। द थर्ड डिवाइस इज स्टोरेज डिवाइसेस। एज द नेम सजेस्ट, स्टोरेज, स्टोरेज मतलब स्टोर करना या भंडारण करना, इकट्ठा करना। स्टोरेज डिवाइसेस क्या है, दोज डिवाइसेस विच आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग द डेटा आर नोन एज स्टोरेज डिवाइसेस। कंप्यूटर सिस्टम की टर्मिनोलॉजी में जो डिवाइसेज आपके डेटा को स्टोर करने के काम में आते हैं उन्हें स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। कुछ स्टोरेज डिवाइसेस के नेम आपको बताता हूं, सीडी है, डीवीडी है, पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, ठीक है, ब्लू रे डिस्क है, ये सब आपके स्टोरेज डिवाइसेज हैं, इनमें डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। जैसे सीडी में हम कोई मूवी राइट कर सकते हैं, कोई आपकी बुक रख सकते हैं, इमेज रख सकते हैं। डीवीडी में भी सेम चीज कर सकते हैं। सीडी की कैपेसिटी कम होती है और डीवीडी की कैपेसिटी ज्यादा होती है, पेन ड्राइव की और ज्यादा होती है, ठीक है, हार्ड डिस्क की और ज्यादा होती है। फ्लॉपी डिस्क ये पहले यूज होता था, अब बंद हो गई है, इसकी कैपेसिटी 1.44 MB होता है, ठीक है, जो कि बहुत कम है। तो ये कुछ आपके स्टोरेज डिवाइसेज हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे सीडी कैसे राइट की जाती है, कोई मूवी कैसे इसमें राइट करते हैं, या डीवीडी कैसे राइट की जाती है, या फिर आपका